आज का विषय है स्टूडेंट लाइफ के मैनर्स। वास्तव में स्टूडेंट लाइफ का विशेष पार्ट है जिससे व्यक्ति शिक्षा अध्ययन करके जीवन को कैसे चलाना है, कैसे जीना है वह भी सीखता है और साथ साथ जीवन में जो आवश्यकता होती है धन की, वो धनोपार्जन कैसे करें उसका भी ज्ञान होता है। इसलिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। तो स्टूडेंट लाइफ के भी मैनर्स होने निश्चित करने परम आवश्यक हो जाते हैं। हर स्टूडेंट को अपने जीवन में ये मैनर्स बना लेने चाहिए कि मेरी लाइफ का एक ही मकसद है अधिक से अधिक विद्या अध्ययन करना, वो भी अपना निश्चित करके कि मुझे लाइफ में किस क्षेत्र में जाना है, क्या करना है, उसी हिसाब की एजुकेशन लेना। इसमें उसे अपने पेरेंट्स से गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बच्चों को इस विषय में पूरी तरह से पहले मालूम नहीं होता है, लेकिन बच्चों को पेरेंट्स की गाइडेंस से वो अपना गोल निर्धारित कर सकते हैं कि किस लाइन में जाना है, लाइफ में आगे चल कर के क्या करना है, उसी हिसाब से एजुकेशन लेनी चाहिए। साथ ही साथ जो मैनर्स की बात आती है कि एजुकेशन के प्रति उनका बहुत ही श्रद्धा और भाव होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए कि हमें एजुकेशन लाइफ में अच्छी से अच्छी लेनी है। जो एजुकेशन देने वाले टीचर्स हैं उनके प्रति भी रिस्पेक्ट का भाव हो और जिन बच्चों के साथ वो पढ़ाई करते हैं उनके साथ जो फ्रेंडली में व्यवहार है, एक दोस्ताना व्यवहार है, उसे रखते हुए एक सीमित व्यवहार रहे कि हमें केवल एजुकेशन तक ही सीमित रहना है, ये आवश्यक हो जाता है ताकि फोकस जो है एजुकेशन के अलावा और किसी और न जाने पाए। हाँ, ये आवश्यक है लाइफ में, लाइफ को जीना भी है, स्टूडेंट लाइफ है, उसके साथ शारीरिक दृष्टि से थोड़ा समय मनोरंजन के लिए खेल कूद भी आवश्यक है, वो भी करने चाहिए, लेकिन उसमें भी मैनर्स की आवश्यकता होगी कि एक लिमिट भर के हमें इतना ये कार्य करना है। पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करना है, स्टूडेंट्स को पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्टफुली व्यवहार करना है, उसी प्रकार सबके साथ। और पूरा फोकस स्टूडेंट लाइफ में केवल इसी बात के लिए रहे कि हमें जो शिक्षा लेनी है उसमें अच्छे मार्क्स लाने, अच्छी तरह से उसे ग्रहण करना है ताकि पूरी लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी रहे, किसी प्रकार की लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, उसके लिए एजुकेशन तो मस्ट है। तो जो स्टूडेंट लाइफ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ है। इस लाइफ में कभी भी किसी के साथ किसी भी प्रकार से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, न पेरेंट्स को करना चाहिए न ही स्टूडेंट्स को करना चाहिए। पेरेंट्स को भी ये नहीं करना चाहिए कि वो सोचे कि नहीं हाँ मेरा बेटा है इसे तो यही एजुकेशन लेनी, नहीं। बच्चे की इच्छा को देखते हुए, उसकी जिज्ञासा को देखते हुए, उसके मेंटल लेवल को देखते हुए, उसकी क्षमता के मुताबिक और उसकी चॉइस के मुताबिक उसको पसंद क्या है उसके मुताबिक ही उसे एजुकेशन में आगे की ओर बढ़ने देना चाहिए। उसी हिसाब से उसको अपना गोल निश्चित कराना है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यदि बच्चे को शुरुआत में ही उसका गोल एक निश्चित हो जाए कि मुझे ये बनना है, फ्यूचर में ये करना है, तो उसी हिसाब से बच्चा अपनी एजुकेशन को लेता है, उसी लगन के साथ करता है। एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी है, हर बच्चे में वो सामर्थ्य होती है, न्यू ब्रेन होता है, हर बच्चे में पुनः हम कहेंगे वो सामर्थ्य होती है। जैसी एजुकेशन लेना चाहे वो ले सकता है, जो लाइफ में करना चाहे वो कर सकता है, वो सामर्थ्य हर बच्चे के अंदर पाई जाती है। बस इसकी आवश्यकता है। जैसे शिक्षा का उद्देश्य क्या था, अंतर्निहित जो विशेषताएं हैं, क्वालिटीज़ हैं, जो शक्तियां हैं, उनको जागृत करने का एक माध्यम है एजुकेशन। तो एजुकेशन तो एक माध्यम है अंतर्निहित आपकी विशेष
विशेषताओं को, क्वालिटीज़ को और शक्तियों को जागृत करने का। वास्तव में तो आप क्वालिफाइड हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है एजुकेशन, जिससे कि अंतर्निहित जो विशेषताएं हैं वो प्रकट हो सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है और बच्चों को अपना गोल निर्धारित और पेरेंट्स के सहयोग से अवश्य अकेले नहीं करना चाहिए। इसलिए अकेले यदि आप निर्धारित करते हैं तो आप किसी एक लाइफ के पार्ट को, या किसी के भी लाइफ के एक पार्ट को जिसे आप आइडियल अपना मानते हैं, उनको देख करके आपको लगेगा इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। लेकिन पेरेंट्स की भी मदद लेनी चाहिए, ताकि उनके भी कुछ अरमान होंगे कि मेरा बच्चा है जो है पढ़ करके ये बने, इस पोस्ट तक पहुँचे। तो उनके अरमानों को भी देखते हुए और अपनी क्षमता को भी देखते हुए, दोनों को देखते हुए गोल को निर्धारित करना चाहिए और लगन के साथ पढ़ाई करनी है, लगन के साथ शिक्षा लेनी है, विद्या अध्ययन करना है। ये आवश्यक हो जाता है। उसके भी मैनर्स स्वयं ही निश्चित करने हैं कि इतना समय हमें एजुकेशन में देना है, इतना समय हमें पढ़ाई करनी है, थोड़ा समय शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से खेलना कूदना भी आवश्यक है। लेकिन जो एजुकेशन पीरियड है आपका, तो उसमें विशेष जो फोकस है आपका पूरा का पूरा अपनी विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अवश्य करना चाहिए। तो ये मैनर्स की भी आवश्यकता है। मान लीजिए एजुकेशन पीरियड में आप टीचर्स का डिसरिगार्ड करते हैं, अपने पेरेंट्स का डिसरिगार्ड करते हैं, तो उनसे जो दुआएं और हेल्प मिलनी चाहिए वो कैसे मिलेगी। अब स्टूडेंट्स ये कहने लगे कि नहीं, हाँ मुझे तो मेरे लाइफ का ये गोल है, मुझे यही करना है। ठीक बात है, आपको यही करना है, लेकिन पेरेंट्स की बात को कोई भी आप मानने को तैयार नहीं है। तो उस जगह यदि पेरेंट्स आपके ये कह देते हैं कि भाई फिर हम हेल्प नहीं करेंगे फाइनेंशियली, तो आप कैसे कर पाएंगे। इसलिए उनका और आपका जॉइंट डिसीजन होना। और पेरेंट्स यदि चाहते हैं करना कि नहीं, हाँ स्टूडेंट को यही करना चाहिए या बच्चे को यही पढ़ाई पढ़नी चाहिए, यदि आपने ज़बरदस्ती उसके साथ की और करा भी दिया और उस बच्चे ने लगन के साथ पढ़ाई नहीं की, तो आपका पैसा भी बेकार गया। तो इसलिए ज्वाइंट डिसीजन बहुत ज़रूरी है। दोनों ही निश्चित कर लें, दो चार गोल निश्चित कर लें, एक गोल ही नहीं। फिर उसमें से दोनों ही पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों बैठ कर के डिसाइड करें कि क्या ठीक होगा। सभी अपनी अपनी बात बताएं कि हाँ ये इसके लिए, आपकी लाइफ के लिए बेनिफिशियर होगा। पेरेंट्स बताएं और आप अपने आप बताएं। बताने के बाद दोनों का ही एक ज्वाइंट डिसीजन जिस एक गोल पर निश्चित हो जाए, उसी गोल को ही निर्धारित करके उसी हिसाब से एजुकेशन लेनी चाहिए। ये मैनर्स होंगे आपके एजुकेशन लाइफ के, और उसी हिसाब से एजुकेशन लेनी है। फोकस डाइवर्ट नहीं होने पाए। यदि फोकस आपका डाइवर्ट होता है तो कहेंगे एजुकेशन लाइफ ठीक नहीं है। हाँ, इसमें थोड़े छोटे छोटे मैनर्स और भी आवश्यक होते हैं। अब मान लीजिए अब घर में आप बैठे हुए, घर में मौजूद हैं, पेरेंट्स हैं आपके, कोई बाहर से व्यक्ति आता है, कोई रिलेटिव आता है, आप उन्हें यदि पहचानते ही नहीं हैं, उनके साथ आप शिष्टाचार से पेश नहीं आते, आप नमस्ते तक भी नहीं करते, तो वो लोग क्या सोचेंगे, कहेंगे इनके पेरेंट्स ने इन्हें क्या सिखाया है, क्या समझाया, इतने भी मैनर्स नहीं है। तो वो जो जनरल समाज में रहने की जो एजुकेशन है वो भी चाहिए, समाज में किस प्रकार से जीना है वो भी एजुकेशन चाहिए, और कमर्शियल भी एजुकेशन चाहिए। दोनों तरह की चाहिए और दोनों तरह के मैनर्स भी होने आवश्यक है। एजुकेशन के लिए भी मैनर्स ज़रूरी हैं, और उसके साथ साथ जनरल लाइफ जो आपको समाज में जीना है, लोगों के बीच में जीना है, वो भी मैनर्स आवश्यक है। क्योंकि इसी पीरियड में ही आपकी नेचर डेवलप होती है, जो होल लाइफ आप उसी नेचर के अकॉर्डिंग जीते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट लाइफ में मैनर्स की आवश्यकता, क्योंकि ब्रेन आपका न्यू ब्रांड ब्रेन होता है, ब्रेन में फीडिंग्स हो रही होती हैं। तो जैसे मैनर्स के अनुसार आप अपनी लाइफ को सेट करते जाते हैं, वही नेचर आपकी बन जाती है और होल लाइफ उसी अकॉर्डिंग आप जीते हैं। इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। स्टूडेंट लाइफ में मैनर्स का ध्यान रखते हुए अपने गोल को निर्धारित करें, जिसमें आपका और आपके पेरेंट्स का जॉइंट डिसीजन होना चाहिए, और अपनी इस मंजिल तक पहुँचे, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।